हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियाडिक टेबल के बारे में। आवर्त सारणी वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियाडिक टेबल, इसमें देखिए कैसे इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, कौन कौन सी टेबल है, किस बेस पे बनाई गई है, सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स हैं इनको टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये सारे एलिमेंट बच्चों, इनकी डिस्कवरी एक साथ नहीं हुई, समय के अकॉर्डिंग धीरे धीरे एक एक तत्वों की खोज होती गई और इनकी संख्या बढ़ती गई। जब इनकी संख्या ज़्यादा हो गई या ज़्यादा नंबर्स में ये एलिमेंट हो गए तो इनकी स्टडी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी। फिर साइंटिस्टों को ये लगा कि इनको सिस्टमेटिक कर दिया जाए तो इनकी स्टडी, इनकी और सारी जानकारियाँ आसान हो जाएगा और सिस्टमेटिक हो जाएगा। तो पीरियाडिक टेबल की नीड क्या है कि एलिमेंट्स की स्टडी सिंपल और आसान करने के लिए, या हम कह सकते हैं सिस्टमेटिक करने के लिए, ये टेबल आपकी ज़रूरत पड़ी। स्टार्टिंग में बहुत सारे साइंटिस्टों ने प्रयास किया, अपने अपने अकॉर्डिंग उनको बताया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपके सफल नहीं हुए। फिर थोड़ी सी शुरुआत हुई मेंडलीफ से। जो मेंडलीफ पीरियाडिक टेबल थी वहाँ से आपकी काफ़ी कुछ सिस्टमेटिक टेबल बन पाई। मेंडलीफ की जो सबसे पहले ओरिजिनल मेंडलीफ पीरियाडिक टेबल आई थी वो कैसे बना था, अकॉर्डिंग या एटॉमिक नंबर पे। वो टेबल को कैसे बनाई गई थी, एटॉमिक नंबर, परमाणु भारों के आधार पे बनाया गया था। एटॉमिक नंबर नहीं, सॉरी, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट का मतलब परमाणु भारों के आधार पे बनाया गया था। मतलब उस टेबल में जो एलिमेंट को अरेंज किया गया था या तत्वों को रखा गया था वो उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया था। तो मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ क्या था बच्चों? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक वेट, यानी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ था और इसी लॉ के अकॉर्डिंग मेंडलीफ ने अपनी पूरी टेबल बनाई थी। फिर से बात समझ ले, मेंडलीफ ने जो अपनी टेबल बनाई थी बच्चों वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट या परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को अरेंज किया था। जब मेंडलीफ ने टेबल बनाई थी उस समय केवल 63 एलिमेंट नोन थे और उन 63 एलिमेंट के अकॉर्डिंग मेंडलीफ ने टेबल बनाई थी। मोटा मोटी हम बात करें तो उसमें क्या था, 7 हॉरिजॉन्टल रहा यानी पीरियड या आवर्त 7 थे और 8 वर्टिकल कॉलम थे बच्चों। और उन वर्टिकल कॉलम को हम क्या बोलते थे, ग्रुप्स। क्या बोलते थे, ग्रुप्स। तो इस तरह से मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में हम कह सकते हैं, अगर सीरीज में देखें तो 10 सीरीज थी और वो 7 पीरियड थे और 8 वर्टिकल कॉलम थे और उनको क्या बोलते थे, ग्रुप्स बोलते थे। उसमें बहुत सारी कमियां थी तो मेंडलीफ ने एक और आवर्त सारणी बनाई, उसको बोलते हैं मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, संशोधित मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। जो ओरिजिनल मेंडलीफ टेबल थी उसमें नोबल गैसेस के लिए कोई जगह नहीं थी, अक्रिय गैसों के लिए बच्चों कोई जगह नहीं थी और उसमें बहुत सारी कमियां थी, जैसे जिन तत्वों का परमाणु भार ज़्यादा था, कई एलिमेंट ऐसे थे जिनको कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रख दिया गया, ये उसकी ड्रॉबैक थी। इसके अलावा जो सिमिलर ग्रुप या जो एक ही समान प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनको अलग अलग रख दिया और अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक साथ रख दिया गया। ये बहुत सारी प्रॉब्लम थी उसमें। हाँ, एक और प्रॉब्लम थी समस्थानिक, आइसोटॉप। क्यों? जब परमाणु भार के आधार पर टेबल बनी है तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप होते हैं, 3, 1H1, 1H2, 1H3। तो तीनों के लिए प्लेस होना चाहिए। ऐसे और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनके आइसोटॉप होते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, लेंथेनाइड एक्टिनाइड के लिए कोई जगह नहीं थी, ये सारी समस्याएं थी। उसको मेंडलीफ ने क्या किया, एक संशोधित या मॉडिफाइड टेबल बनाई। उसमें जो वर्टिकल कॉलम थे वो 8 के बजाय हो गए 9, यानी 9 ग्रुप हो गए। जो 9th ग्रुप था वो अक्रिय गैसों के लिए था या नोबल गैसों के लिए हम कह सकते था। और
जो दूसरी पीरियोडिक टेबल बनाई उसको कैसे बनाया? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के आधार पे अरेंज की गई। जब संशोधित टेबल को परमाणु क्रमांक के आधार पे बनाया गया तो उसमें मेंडलीव की जो ओरिजिनल टेबल थी उसकी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कई समस्याएं जो आइसोटॉप समस्थानिक वाली थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अक्रिय गैसों के लिए जगह मिल गई और कई चीजें। तो इस तरह से मेंडलीव ने आपकी मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल को बनाया। मेंडलीव के टेबल से कई फायदे भी हुए। क्या? एलिमेंट की स्टडी आसान हो गई और क्या क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक हो गई। और मेंडलीव ने अपनी टेबल में कई जगह गैप छोड़े थे। उस समय अगर वो तत्व ज्ञात नहीं था तो उन्होंने उसके लिए बीच बीच में गैप, रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, जिससे आगे नए तत्वों की या उन तत्वों की खोज में आसानी हो गई। तो कुछ ये मेंडलीव की टेबल के फायदे थे। इसके बाद फिर उसमें भी कुछ कमियां थी। तो आपकी आई टेबल, क्या लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दीर्घाकार आवर्त सारणी, या जिसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बच्चों, इसको कई साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको हम पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। ये भी कैसे है? परमाणु क्रमांक, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर इस पे अरेंज किया गया, यानी एटॉमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट को अरेंज किया गया। इस टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रा होते हैं, दैट इज कॉल्ड पीरियड या आवर्त। 7 क्षैतिज कालम होते हैं, उनको आवर्त कहते हैं। और 18 वर्टिकल कालम होते हैं या खड़े कालम होते हैं, जिनको बच्चों ग्रुप या वर्ग या समूह कहते हैं। इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई। और इसकी क्या खास बात है? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इस टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, 4 खंडों में बांटा गया है। और वो ब्लॉक होते हैं एस, पी, डी एंड एफ, यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो 4 इसको ब्लॉक में भी डिवाइड किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। इसको समझेंगे। पीरियोडिक टेबल बनाना बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप पूरी टेबल आपको लर्न हो जाएगी और आप आसानी से उसको बना लेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने बताया आपको 7 हॉरिजॉन्टल रा। ये देखिए इस तरह से आपके 7 हॉरिजॉन्टल रा होंगे। 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7। ये देखिए अब 18 वर्टिकल कॉलम, तो ये देखिए 1 इस तरह से 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये देखिए 18 वर्टिकल कॉलम हो गए। और आपके ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आपके हो गए हॉरिजॉन्टल रा, दैट इज कॉल्ड पीरियड। बस बट पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह नहीं दिखती बच्चों। देखिए इसमें, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देखिए कुछ ये ऐसे होगी आपकी। अब यहाँ पर ध्यान दो, इस तरह से इसको हटा देंगे। इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं। तो यहाँ से छोड़ के ये कुछ ऐसे आपको पीरियोडिक टेबल नज़र आएगी। अब आपको ये पीरियोडिक टेबल थोड़ा थोड़ा लग रही होगी। ये देखिए यहाँ पर ऐसे होता है। और हमने बताया कि इसमें 18 वर्टिकल कॉलम है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 एंड 18। कुछ इस तरह से आपके 18 ग्रुप होते हैं। इनको सब ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। ये होता है फर्स्ट ए, ये आएगा आपका सेकंड ए, सेकंड ए के बाद थर्ड ए नहीं आएगा, ये आ जाएगा थर्ड बी, फिर फोर्थ बी, फिफ्थ बी, और ये आएगा सिक्स बी, सेवन्थ बी, और ये देखिए बच्चों जो एर्थ सब ग्रुप है वो 3 उस पे डिवाइड होता है। एर्थ ग्रुप 3 सब ग्रुप में डिवाइड है इस तरह से। फिर यहाँ फर्स्ट बी, सेकंड बी ये आएगा, और सेकंड बी के बाद थर्ड बी यहाँ से स्टार्ट हो गया। सेकंड ए के बाद ये आ जाएगा थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, और ये सिक्स ए, सेवेंथ ए, और ये आपका आ जाएगा जीरो ग्रुप। कौन सा आ जाएगा? जीरो ग्रुप। इस तरह से इनको सब ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए कैसे ये जो एलिमेंट है इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? S1, इनका क्या होगा? आपका S2। ये क्या आएगा? D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। ये हो जाएगा P1, P2, P3, P4, P5 और P6। इस तरह से इनके आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन होंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो S1 और S2 है ये दो ग्रुप आ जाएंगे किसमें? दैट इज कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट। ये S ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। ये D1 से लेकर D10 तक के एलिमेंट ये D ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, D ब्लॉक के तत्व। और ये P1 से लेकर कहाँ P6 तक के जो तत्व हैं ये P ब्लॉक एलिमेंट होंगे। इनको हम बोलेंगे P ब्लॉक एलिमेंट। और नीचे आता है F ब्लॉक, या ये देखिए यहाँ पर ये नीचे लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज के एलिमेंट आएंगे। कुछ इस तरह से आपका पीरियोडिक टेबल का बेस होता है, ऐसे होता है। तो सेवेंथ पीरियड यानी आवर्त 7, और ग्रुप कितने हो गए आपके? 18 वर्टिकल कॉलम हो गए बच्चों। और इस तरह से 18 वर्टिकल कॉलम हम कहेंगे ग्रुप। देखिए इनके एलिमेंट कैसे फिल करेंगे, बहुत आसान है बच्चों, ध्यान दो। एस ब्लॉक की पहले बात कर लेते हैं। जो ग्रुप फर्स्ट आता है इसमें आपके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम ये एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। बच्चों इनको याद करने के लिए लोग अलग अलग तरीके बना लेते हैं, आप भी इसको बना सकते हो, उससे हो सकता है आपको जल्दी याद आ जाए। बट इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए, ये नाम तो मस्ट है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। हाँ, जो ट्रिक है या जैसे भी आप चाहें अपने हिसाब से बना ले तो उससे आपको हो सकता है उस समय याद आ जाए और वो एलिमेंट आप फिल कर ले। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? हलीना करे रब से फरियाद। क्या याद कर सकते हो? हलीना करे रब से फरियाद। ये देखिए, हलीना करे रब से फरियाद, यानी आपके फर्स्ट ग्रुप के ये एलिमेंट हो जाएंगे। बच्चों इन एलिमेंट को बोलते हैं एल्कली मेटल्स। दीज आर एल्कली मेटल्स या क्षारीय धातुएं। ये एल्कली मेटल्स होते हैं। क्यों? बिकॉज क्या इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होंगे वो क्षारीय होंगे या एल्कलाइन होंगे, इसलिए ये क्या बोलते हैं इनको? एल्कली मेटल्स। और ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं बच्चों। अब आइए सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम ये एलिमेंट आते हैं सेकंड ए ग्रुप के, या इनको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि ये क्या होते हैं? क्षारीय मृदा धातु, मिट्टी की तरह। ठीक है, मिट्टी की तरह ये क्या होते हैं? इनफ्यूजिबल, अगलनीय होते हैं, इनको गला नहीं सकते हो, इनफ्यूजिबल, इसीलिए इनका नाम दिया गया है एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु। क्या क्या है बच्चों? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम,
स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। इनको भी याद करने के लिए आप क्या कह सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या हो जाएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो जब बेटा बड़ा हो जाएगा और मांगेगा वो क्या, कार स्कूटर, तो बाप को राजी होना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्या ध्यान रखेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। चलिए, ये हो गया, बाप राजी हो गया, यानी ये आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल, और ये एक ब्लॉक यानी एस ब्लॉक आपका कंप्लीट हो गया। आइए बच्चों बात करते हैं पी ब्लॉक में। तो ग्रुप 13 की सबसे पहले बात करते हैं। इसमें बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम ये एलिमेंट आएंगे। क्या क्या हमने बताया, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये हो गए बच्चों। इनको कैसे याद करोगे, आप बाजार जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो आपको उससे याद आ जाएगा क्या, बैंगन, आलू, गाजर, इनको तौलो। क्या करेंगे, बैंगन, आलू, गाजर, इनको तौलो। तो जब आप सब्जी लेंगे, बैंगन, आलू, गाजर, उसको आप बोलिए तौलिए, तो वो आपका आ जाएगा बोरान फैमिली या ग्रुप 13 एलिमेंट। ये बोरान परिवार के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, आप पूरी पीरियोडिक टेबल लर्न हो जाएगी, आसानी से आप इसको बना लेंगे। बैंगन, आलू, गाजर, इनको तौलो। चलिए आगे आते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट, या क्या इसको बोलते हैं, कार्बन परिवार के तत्व। ग्रुप 14 एलिमेंट, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इनके नाम याद होने चाहिए। ट्रिक तो आपको थोड़ा सा आइडिया के लिए काम करेगी, उससे आप थोड़ा लिख लेंगे, लेकिन नाम जरूरी है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कैसे याद करोगे, काशी गए संग पार्वती, काशी गए संग पार्वती। ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा, काशी गए शंकर पार्वती भी कह सकते हैं, काशी गए शंकर पार्वती। ठीक, काशी, काशी जानते होंगे, काशी किसको कहते हैं बच्चों, बनारस। जो बनारस है आपका, वही क्या है, काशी है। काशी जी में क्या है, शिव जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, तो काशी गए शंकर पार्वती। ठीक, चलिए ये हो गया कार्बन फैमिली के एलिमेंट, आपको याद आ गए। ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये कहलाते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट, या इनको बोलते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व। इनकी अलग अलग परिवार हैं, अलग अलग फैमिली हैं, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसे। जैसे एक परिवार में ज़्यादातर अगर सीधे साधे लोग हैं तो उसी तरह रहेंगे, थोड़ा झगड़ालू टाइप के हैं तो उस तरह से रहेंगे। तो ये नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं आपके। कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसको भी आप याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। क्या हो जाएगा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, ये सब क्या हो गए, भिखारी हो गए। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो बच्चों ये हो जाएंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। चलिए ये भी याद हो गया। ग्रुप 16 की बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये देखिए ये आ जाएंगे ग्रुप 16 एलिमेंट, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन परिवार के तत्व। क्या क्या, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। इनको कैसे याद करोगे, देखिए क्या है यहाँ पर, उससे टीपो। क्या याद कर लेंगे, उससे टीपो। एग्जाम देते हैं बच्चे, जब आप परीक्षा में बैठते हो तो कहते हैं उससे टीपो, टीपो, टीप लो। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, उससे टीपो। ये हो गया ग्रुप 16 एलिमेंट। ये सब याद करने के तरीके हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसे भी आपको याद हो जाए। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट। ग्रुप 17 में क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये कहलाते हैं
ग्रुप 17 एलिमेंट, या इनको हम बोलते हैं हाइलोजन। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? हाइलोजन। यही हाइलोजन है आवर्त सारणी में या पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके क्या होते हैं? हाइलोजन। इनको भी याद कर सकते हो। फिर कल बहार आई, क्या याद कर सकते हैं? फिर कल बहार आई। चलिए बहार आ गई। अब आगे बात करते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट की। तो ये बच्चों हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये हैं आपके अक्री गैसें। यही अक्री गैसें हैं, या इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। अक्री का मतलब जो किसी से क्रिया ना करे, तो ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये भी जानते हो। हीलियम को छोड़कर इन सभी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। और केमिस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि जिसके अंतिम कोष में या आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर स्टेबल एलिमेंट, वो एक स्थायी तत्व होते हैं। यानी इनको छोड़कर टेबल में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके वाय कोष में या आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं बच्चों। तो ये लोग क्या करते हैं? अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये क्या किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, किसी से इलेक्ट्रॉनों का साझा यानी शेयरिंग कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, रिएक्ट करते हैं। इसलिए लेकिन जो नोबल गैस होते हैं इनको न किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है, न किसी को देना है, न किसी से साझा करना है। इनकी दुनिया अलग है, ये किसी से कोई बॉन्ड नहीं बनाते, इसीलिए इनका नाम है अक्री गैसें या इनर्ट गैसेस, जो किसी से रिएक्ट ना करे, जो किसी से मतलब ना रखे। तो ये होते हैं बच्चों। तो ये तो पूरी हो गई आपकी पी ब्लॉक। हाँ, इसको याद कैसे करेंगे वो भी ध्यान दीजिए। इसको याद कर सकते हैं, हे नेता और कर्मचारी जीवित रहना। क्या याद कर लोगे? हे नेता और कर्मचारी जीवित रहना। ये हो गए आपके नोबल गैसेस, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। चलिए अब बीच में बचता है आपका डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक को देखिए कैसे फिल करेंगे और कैसे लर्न करेंगे बच्चों। डी ब्लॉक में 4 सीरीज होती, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। डी ब्लॉक तत्वों को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। एक्सेप्ट क्या? ये जिंक फैमिली को छोड़कर। ये जिंक फैमिली क्या है? ये डी ब्लॉक के तत्व तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं, वो बाद में बताएंगे। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वो आगे बात करेंगे। तो ये ध्यान रखिए, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, या 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। डी ब्लॉक तत्वों को 4 श्रेणियों में या 4 सीरीज में बांटा गया है। ईच सीरीज कंसिस्ट 10 एलिमेंट एक्सेप्ट क्या? 6D सीरीज। लास्ट वाली को छोड़कर ये इनकम्प्लीट है। बाकी 3 सीरीज में 10-10 तत्व होते हैं बच्चों, 10-10 एलिमेंट होते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए। जो पहली ट्रांजिशन सीरीज होती है स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक आपके 10 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से आएंगे? वेरी सिंपल, पता होगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये 10 तत्व हो गए। 21 इनका एटॉमिक नंबर, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। जिंक का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक क्या होता है? 30, 30। और स्कैंडियम का 21। तो 21 से लेकर जिंक तक आपके ये 10 एलिमेंट आ गए। कौन कौन से? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। बच्चों इनको कैसे याद करोगे? वेरी सिंपल। क्या? साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। क्या याद करोगे बच्चों? साइंस टीचर वेरी क्रूएल। क्रूएल का मतलब निर्दयी, क्रूएल का मतलब निर्दयी। तो साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस
कोई नहीं कुछ जाने। आप साइंस पढ़ने जाते होंगे कोचिंग, तो साइंस टीचर क्या करता है, फीस मांगता है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं, कोई कुछ जानता ही नहीं, तो कोई बच्चा कुछ जानता ही नहीं। एक तरह से वो मांगते रहते हो, कुछ ध्यान ही नहीं देते। तो बस यही मान लो, क्या, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जाने। तो ये 10 तत्व हो गए बच्चों आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के। बात करते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। ये होता है यूट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक। ये 10 तत्व क्या है आपके सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, या हम कह सकते हैं 4D सीरीज। देखिए इनको कैसे, यूट्रियम, जर्कोनियम, नोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ये देखिए 10 तत्व आके क्या क्या, यूट्रियम, जर्कोनियम, नोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। बच्चों ये 10 तत्व, इनको कैसे याद करेंगे, वेरी सिंपल, इनको भी याद कर लेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, ये जरूरी नहीं, क्या है बच्चों, ये जरूरी नहीं मोहब्बतें तेरी रुलाती रहें पैदल अगर चल दिए। क्या है, ये जरूरी नहीं मोहब्बतें तेरी रुलाती रहें पैदल अगर चल दिए। इसलिए बच्चों पढ़ाई पे ध्यान दें, मोहब्बतें या इन चक्करों में ना पड़ें, ठीक है। तो ये हो जाएगी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, यूट्रियम, जर्कोनियम, नोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। या क्या बताया कि ये जरूरी नहीं मोहब्बतें तेरी रुलाती रहें पैदल अगर चल दिए। ये हो जाएंगे आपके सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। चलिए बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट, लेंथेनम 57 के बाद आ जाएगा हाफनियम 72। तो आखिर 57 से लेकर 71 तक के तत्व कहाँ गए, सीरियम 58 से लेकर ल्यूटियम 71। तो ये जो 14 एलिमेंट्स हैं दे कंस्टिट्यूट लेंथेनाइट सीरीज। ये कहाँ चले जाएंगे, एफ ब्लॉक में। ये लेंथेनाइट के तत्व हैं, या लेंथेनाइट सीरीज बनाएंगे सीरियम से लेकर 71 ल्यूटियम तक। बच्चों फिर वापस इधर आ जाएगा 72 हाफनियम, टेंटेलम, ये देखिए यहाँ पर लेंथेनम, फिर हाफनियम 72 से लेकर मरकरी 80 तक। ये आपके 10 एलिमेंट आ जाएंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में। हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। ये आपके 10 तत्व आ जाएंगे बच्चों। कौन से, इसको हम कह सकते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इनको कैसे याद करोगे, वेरी सिंपल, आप इंतजार कर रहे होंगे कि हाँ जल्दी बताया जाए। क्या है बच्चों, ला हफ्ता वसूल रे ओसामा, वरना पिटवाऊंगा और हंसूंगा। कैसे याद कर सकते हो, ला हफ्ता वसूल रे ओसामा, वरना पिटवाऊंगा और हंसूंगा। तो इस तरह से ये आपके 10 एलिमेंट आ गए, लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। बच्चों इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका एसी, एक्टीनियम 89 के बाद थोरियम 90 से लेकर क्या लॉरेंसियम क्या 103 लॉरेंसियम तक के जो 14 एलिमेंट आएंगे दे कंस्टिट्यूट एक्टिनाइट सीरीज। ये आपके एफ ब्लॉक में चले जाएंगे
और एक्टिनाइड श्रेणी बनाएंगे या एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट कहलाएंगे। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर 103 के बाद 104, 105 ये आपके जो एलिमेंट है बाद वाले वो सब यहाँ पर आएंगे। बाद में इनके हम IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे, वो आपको आगे बताएंगे। तो कुछ इस तरह से आप पीरियाडिक टेबल याद कर सकते हो, इसको बना के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आपके S ब्लॉक है बच्चों, ये P ब्लॉक है, ये बीच में D ब्लॉक है और ये नीचे F ब्लॉक है। इस तरह से ये आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल होगी। इसको नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको समझ लें और इसको बनाने की प्रैक्टिस करें। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए बच्चों। जो S ब्लॉक के एलिमेंट है, दीज आर क्या मेटल्स, ये सब के सब मेटल्स होते, धातुएं होते। लेकिन कैसे मेटल्स होते हैं? ये लाइट मेटल्स होते हैं, हल्की धातुएं होती हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम वगैरह, ये लाइट मेटल्स है। जो डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं ये सब के सब ये भी मेटल्स हैं, ये भी धातुएं हैं, लेकिन ये हैवी मेटल्स हैं, भारी धातुएं जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनको चाकू से नहीं काटा जा सकता है। इसमें हाईएस्ट डेंसिटी ऑस्मियम की होती है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी। और जो मरकरी है ये मेटल है, धातु है, बट ये लिक्विड स्टेट में होती है। ये किसी स्टेट में होगी? ये आपकी लिक्विड स्टेट में रहता है मरकरी, ध्यान रखिएगा। और नॉन मेटल में जो ब्रोमीन है वो आपका द्रव यानी लिक्विड स्टेट में होगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ये दो एलिमेंट यहाँ पर लिक्विड स्टेट में। अब आइए पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में जितने एलिमेंट हैं इसमें तीनों तरह के हैं। क्या? यहाँ पर ज़्यादातर नॉन मेटल है यानी अधातुएं, मोस्टली जो है आपके नॉन मेटल है। बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनर्ट गैसेस, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। लेकिन इसमें कुछ मेटल्स भी है जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन, लेड, ये क्या है? दीज आर मेटल्स, कुछ धातुएं भी है। और इसमें कुछ मेटेलॉइड भी है, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये मेटेलॉइड यानी उपधातुएं हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती हैं। यानी कुछ प्रॉपर्टी मेटल की शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करते हैं, वो होती उपधातुएं या मेटेलॉइड बोलते हैं बच्चों। तो पी ब्लॉक में हमने क्या बताया? तीनों प्रकार के एलिमेंट हैं। कौन कौन से? मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं और मेटेलॉइड भी हैं। ये आपके होते हैं पी ब्लॉक में। इनको बताई दिया ऑलरेडी कि ये इनर्ट गैसेस होते हैं, ये हैलोजन होते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें ये है आपकी। इधर वाले ज़्यादातर एलिमेंट सॉलिड होते हैं और कुछ यहाँ पर जैसे इनर्ट गैसेस, फ्लोरीन, क्लोरीन और ये ऑक्सीजन, ये सब क्या है? गैसेस होते हैं। तो इस तरह से ये एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में। इनकी स्टडी आगे करके हम एक एक करके बच्चों डिटेल में करेंगे। तो आज हमने केवल आपको ये पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया, पीरियोडिक टेबल बनाना बताया कि कैसे बनाएंगे, कैसे उसको याद करेंगे और कैसे उसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज है उनको ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट कोई आर्टिकल होगा उसको हम लोग समझेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए और इसको लर्न करिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट आर्टिकल।